हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे उसकी करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जिसकी हमने पढ़ लिया था, आज उसके हम जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए पूछे जाएंगे वो आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका एग्जाम में अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स पर भी डलवा दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम पर हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स आपको बेसिक से जानने हैं, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले की वीडियो हमने फंडा राइट्स जितने भी फंडा मौलिक अधिकार के बारे में जाना था कि मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं और किस कहाँ से लिए गए हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, बेसिक से डिस्कस की थी। तो आप वो वाली वीडियो और देख लें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं तो आप लगाएंगे भाग 3 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 से क्या है, छुआछूत का अंत संबंधित है। तो आप लगाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी ने 2019 में ही पूछा था कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है या छुआछूत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो हमारी जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित हैं, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित रखा गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरोध में गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 से संबंधित है यह प्रावधान कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे जो है इतना दंड नहीं दिया सकता या वो अपने विरोध में गवाही नहीं दे सकता या उसे बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने ही विरोध में गवाही दो। तो किस अनुच्छेद में संबंधित है, अनुच्छेद 20 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सूचना का अधिकार जो है 19 कैसे संबंधित है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 19 कैसे। ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 21 से संबंधित है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी क्या कहा था, आत्मा कहा था। ठीक है। तो किस अनुच्छेद को कहा था, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 कैसे संबंधित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 21 कैसे संबंधित है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था, ये एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक इलीगल अधिकार बनाया गया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया, तो 300 कै के अंतर्गत इसको संपत्ति के अधिकार क्या बनाया गया, एक कानून अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे कहीं भी मौलिक अधिकारों को हनन होता है
तो हम क्या है याचिका डाल सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो 1976 में क्या है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो किस क्या के अंतर्गत आता है, और यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है वह कौन कौन से हैं? तो जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है जिन अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है वह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। मतलब जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसमें क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको लगाना है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 से अंतर्गत है, और इसे ही जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, मूल अधिकारों की या इसकी आत्मा कहा था। ठीक है, तो किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल स्थिति में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकते? अगर इंडिया में आपातकाल जैसी या आपातकालीन परिस्थितियां हो तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों को या किस मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल की स्थिति में? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जिन 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है वह कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद से दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।